घना जंगल जहां सुबह की धुंध पेड़ों के बीच चादर की तरह बिछी थी। पक्षियों की आवाजें हवा में तैर रही थीं और कहीं दूर से नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। इसी जंगल में चार अलग अलग स्वभाव के साथी भेड़िया, लोमड़ी, शेर और हाथी एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जो उनकी समझ, हिम्मत और दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाली थी। आज जंगल कुछ बदला बदला लग रहा है। हवा भी जैसे कुछ कह रही हो। अरे भैया, तुम्हें हर दिन हवा की साजिश दिखती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आज माहौल में कुछ ज्यादा ही रोमांच है। क्या हो रहा है जो तुम दोनों इतनी बहस कर रहे हो? माजरा क्या है, कोई बताएगा क्या? या फिर मैं अपने तरीके से जान लूं? राजा, रात को मैंने सपने में जंगल के बीचों बीच जलता हुआ पत्थर देखा। बुजुर्ग कहते हैं ऐसा सपना आने पर यात्रा बुलावा होती है। सपना हो या संकेत, जंगल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ अनहोनी है तो हमें जानना होगा। मैंने भी रात को नदी के पास अजीब रोशनी देखी। पानी का बहाव उलटा सा लग रहा था। रोशनी, उलटा बहाव, सपने, सब एक साथ, यह तो पक्की कहानी बन रही है। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे, जंगल जैसे सुन रहा हो। ठीक है, हम स्रोत तक चलेंगे, लेकिन सावधानी से। यात्रा शुरू हुई। रास्ता कांटों, बेलों और पत्थरों से भरा था। कहीं कहीं पुराने पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली थीं। कुछ दूर चलने पर अचानक तेज आवाज आई, जैसे कुछ टूट कर गिरा हो। ओहो, ये आवाज मैंने पहले सुनी है। यह उत्तर की खाई से आती है। खाई खतरनाक है, वहां जाना आसान नहीं। अगर रास्ता टूटा है तो कोई वजह होगी। शायद किसी को मदद चाहिए। चलो, लेकिन पंक्ति मत तोड़ना। खाई के पास पहुंचते ही उन्हें टूटा हुआ पुल दिखा। लकड़ियों का पुराना पुल जो आधा लटका था। नीचे गहरी धुंध और बहती नदी। इस पुल को पार करना होगा। दूसरा रास्ता 3 दिन लंबा है। हाथी ने सूंड से पास की मोटी बेलें पकड़ी। मैं सहारा बना सकता हूँ। एक एक करके चलो। पहले शेर गया, बाद में लोमड़ी, फिर भेड़िया और अंत में हाथी ने पुल पार कर लिया। पहली मुश्किल पार, पर असली खेल अब शुरू होगा। आगे का जंगल और भी घना था। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। अचानक सामने पत्थरों के बीच एक अजीब सा चिन्ह दिखा, जैसे जलते पत्थर का निशान। बस यही है संकेत। तो हम सही रास्ते पर हैं। हर संकेत हमें परीक्षा की ओर ले जाता है। साथ रहो। चारों आगे बढ़े। जंगल और भी सघन हो गया था। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से ऐसे जुड़ गई थीं जैसे आसमान को छिपाना चाहती हों। चारों दोस्त सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी शेर ने कहा, क्या हो रहा है जो यह जंगल हमें घूर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले नहीं हैं। राजा, जंगल कभी खाली नहीं होता। बस सवाल ये है कि कौन देख रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रुको, हवा की दिशा बदली है। कोई या कुछ हमारी ओर बढ़ रहा है। तभी सामने एक संकरी घाटी खुली। नीचे गहरे पत्थर, घाटी के बीचों बीच वही चमकता हुआ पत्थर था जिसे भेड़िया ने सपने में देखा था। यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ जमीन में पुरानी ऊर्जा है। मतलब खतरा भी पुराना होगा और कीमती भी। तभी एक अनजानी आवाज आई। कौन मेरे क्षेत्र में आया है? मैं जंगल का राजा हूं और हम सच जानने आए हैं। तभी धुएं और धूल के बीच से एक विशाल पत्थर प्राणी उभरा। ओहो, ये तो कहानी का असली विलन लग रहा है। संभल कर, यह ताकत से नहीं परीक्षा से लड़ता है। पत्थर प्राणी ने जमीन पर पैर पटका। अगर आगे जाना है तो हर एक को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। मेरी कमजोरी यह है कि मैं बदलाव से डरता हूँ। और मैं हर समय खतरे की उम्मीद करता हूँ। कभी कभी यही डर मुझे रोक देता है। और मैं चालाक हूँ, लेकिन भरोसा करने से डरती हूँ। क्या हो रहा है जो मेरा दिल भारी हो गया है? मेरी कमजोरी यह है कि मैं कभी मदद मांगना नहीं सीख पाया। सच बोलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। रास्ता खुला है। पत्थर प्राणी धीरे धीरे पीछे हटा। घाटी के पार एक नया मार्ग दिखा, लेकिन अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। पानी पत्थरों से टकराकर बाढ़ का रूप लेने लगा। अरे, अब तो जमीन भी दुश्मन बन गई। मेरी पीठ पर चढ़ो। पानी तेज है। सभी आगे बढ़े। बारिश थमी। सामने ऊंचा पत्थरेला द्वार था जिस पर वही चिन्ह बना था। यह अंतिम दरवाजा नहीं है, लेकिन चेतावनी जरूर है। तो असली मुश्किल अभी बाकी है। चारों ने एक साथ द्वार की ओर कदम बढ़ाए। अंदर से हल्की रोशनी और अजीब सी सरसराहट आ रही थी। भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा आई।
अंदर दीवारों पर बने पुराने चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहे थे। मुझे ये जगह पसंद नहीं। यहाँ चालाकी से ज्यादा हिम्मत की जरूरत लग रही है। हिम्मत भी तब काम करती है जब मन साफ हो। यहाँ हर आवाज दिल के अंदर तक जाती है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या हो रहा है जो रास्ते अपने आप बंद हो रहे हैं? ये सिर्फ परीक्षा नहीं, ये हमें तोड़ना चाहता है। तभी एक भारी आवाज आई। तुम चारों में से हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन जब फैसला गलत हो तब क्या करोगे? नेता वही होता है जो सबसे पहले जिम्मेदारी ले। अगर गलती मेरी होगी तो उसका बोझ भी मैं उठाऊंगा। दीवारों पर रोशनी तेज हुई। सामने 3 रास्ते खुल गए। एक अंधकार में, दूसरा कांटों से भरा, तीसरा शांत लेकिन अनजान। देखो, मैं जिंदगी भर सही और गलत के बीच खेलती आई हूँ। अंधेरा तेज है, लेकिन जल्दी खत्म हो सकता है। कांटों वाला रास्ता दर्द देगा, पर सीधा होगा। और शांत रास्ता, वही सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी छिपा हो सकता है। मैंने हमेशा खतरे को पहले चुना ताकि बाद में पछताना न पड़े। लेकिन हर बार डर के पीछे भागना भी सही नहीं। शायद इस बार हमें भरोसे का रास्ता चुनना चाहिए। सबकी नजर शेर पर गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या हो रहा है जो आज मुझे राजा होने का बोझ सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है? मैं आदेश दे सकता हूं, दहाड़ सकता हूं, लेकिन यहां मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं गलत रास्ता चुनूं तो सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका अंत होगा। इसलिए आज मैं फैसला अकेले नहीं करूंगा। हम साथ चुनेंगे और साथ भुगतेंगे। शांत रास्ता चुनते हैं, जहां डर कम नहीं लेकिन भरोसा ज्यादा चाहिए। चारों ने उसी रास्ते पर कदम बढ़ाया। कुछ दूर चलने पर सामने एक विशाल आईना खड़ा था। मैं खुद को अकेला देख रही हूँ, बिना किसी के। शायद यही मेरा सबसे बड़ा डर है कि एक दिन मेरी चालाकी भी मुझे बचा नहीं पाएगी। और मैं खुद को भागते हुए देख रहा हूं, हर बार। शायद अब रुकने का समय है। और मैं खुद को भागते हुए देख रहा हूं, मैं खुद को गिरते हुए देख रहा हूं, और कोई मुझे उठाने नहीं आ रहा। शायद इसलिए मैं हमेशा मजबूत दिखना चाहता हूं, लेकिन ताकत दिखाने से नहीं, सच मानने से आती है। आईना टूट गया, रास्ता खुल गया। अंत में एक ऊंचा मंच था, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। दूर कहीं वही जलता हुआ पत्थर दिख रहा था। हम अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब हम बदल चुके हैं। और बदले हुए दोस्त सबसे खतरनाक होते हैं। तो चलो, आखिरी सच हमारा इंतजार कर रहा है। चारों आगे बढ़े, डर से नहीं, फैसले से। मंच से उतरते ही रास्ता संकरा और भारी हो गया। हवा में जलन थी, जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। दूर सामने वही जलता हुआ पत्थर था। उसके चारों ओर जमीन जली हुई थी। मैंने जिंदगी में बहुत सी चमकदार चीजें देखी हैं, सोना, ताकत, चालाकी से मिली जीत, लेकिन ये अलग है। तुम ठीक कह रही हो। यह पत्थर लालच से बात करता है। हर शिकारी की तरह यह भी इंतजार करता है कि सामने वाला खुद आगे आए। क्या हो रहा है जो मेरा दिल कह रहा है? इसे तोड़ दो, खत्म कर दो। और दिमाग कह रहा है, संभल जाओ। अगर ये पत्थर सच में जंगल की तकदीर बदल सकता है, तो इसे नष्ट करना भी उतना ही बड़ा अपराध होगा जितना इसे इस्तेमाल करना। राजा होना शायद यही है। हर सही रास्ता भी किसी न किसी गलत से होकर जाता है। तभी जमीन से वही पत्थर प्राणी फिर उभरा। तुम यहाँ लड़ने नहीं, समझने आए हो। यह जलता पत्थर शक्ति नहीं है, यह आईना है। जो इसके पास आता है, यह उसे वही लौट आता है जो वह भीतर से है। तो यही कारण है कि जंगल बीमार पड़ रहा है। जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नदियां उलटी बह रही हैं। पत्थर किसी को बुरा नहीं बना रहा, वह सच्चाई को तेज कर रहा है। यह पत्थर तभी शांत होगा जब चारों अपने अपने डर और इच्छा इसे सौंप देंगे। शब्दों में नहीं, फैसले में। एक पल की खामोशी के बाद लोमड़ी भारी आवाज में बोली, मैं अपनी चालाकी छोड़ती हूँ। आज कोई योजना नहीं, कोई चाल नहीं। मैं अपना डर छोड़ता हूँ। हर अनहोनी का बोझ अब मैं अकेले नहीं ढोऊंगा। मैं बदलाव का डर छोड़ता हूं। जंगल को बदलना ही उसे बचाना है। सबकी नजर शेर पर थी। वह आगे बढ़ा, जलती गर्मी के बीच खड़ा होकर बोला, मैं अपनी ताकत, अपना घमंड और यह भ्रम छोड़ता हूं कि सब कुछ मेरे बिना नहीं चल सकता। अगर जंगल को मेरी दहाड़ नहीं, मेरी ईमानदारी चाहिए, तो आज वही दूंगा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, जलता पत्थर तेज चमका,
फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। लपटें बुझ गईं। जंगल में हरियाली लौटने लगी। हवा ठंडी हो गई। लगता है असली जीत किसी को हराने में नहीं थी, बल्कि खुद को समझने में थी। शेर ने आखिरी बार पत्थर की ओर देखा। तो चलो, अगर यह ही हमारे सफर का अंत है तो अगले दिन से जंगल में सभी शांति से रहेंगे। चारों एक साथ आगे बढ़े, अब शक्ति की खोज में नहीं, बल्कि नई शुरुआत और एक अपनापन लेकर।